यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 1 के ऊपर विचार किया था। ये मंत्र भी परंपरा से ईश्वर का वर्णन कर रहा है। साक्षात रूप से इस मंत्र में ईश्वर का वर्णन नहीं है। इसमें तो साक्षात रूप से अग्नि आदि पदार्थों का वर्णन किया गया है, उनके गुणों को, विशेषताओं को बताया है। लेकिन उनका वर्णन करते हुए भी ये मंत्र परमेश्वर का प्रतिपादन भी कर रहा है। कैसे कर रहा है कि ये जो विशेषताएं अग्नि आदि पदार्थों की बनाई है, इन विशेषताओं को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इन अग्नि आदि पदार्थों में इन गुणों को, विशेषताओं को परमेश्वर ने स्थापित किया है, उत्पन्न किया है। इस दृष्टि से ये परमेश्वर का वर्णन करता है। अग्नयः बहुवचन दिया है और हिंदी भाग में और संस्कृत भाग में अग्नय का अर्थ किया है विद्युत आदि अग्नयः। विद्युत आदि अग्नि, विद्युत अग्नि का सूक्ष्म रूप है और ये जो सूर्य रूप है ये भी अग्नि रूप कहा जाता है। और भौतिक अग्नि जिसमें भोजन बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, ये भी अग्नि का रूप है। अनेक अग्नियों के रूप हैं और अग्नि अनेक प्रकार की होती है। जैसे वायु अनेक प्रकार की होती है, यजुर्वेद भाष्य पढ़ेंगे, एक मंत्र के भावार्थ में दिया है 49 प्रकार की वायुएं होती हैं। इसी प्रकार से अग्नियाँ भी अलग अलग प्रकार की आपको मिलेगी। ये जब हम यज्ञ करते हैं उसके अंदर गिलोय की टहनी डालते हैं सूखी हुई, तो वो जब जलती है तो नीली नीली अग्नि निकलती है। आम की अथवा पीपल की समिधा डालेंगे तो नीली अग्नि नहीं निकलेगी उसमें। ये अंतर है। किसी पदार्थ में अलग प्रकार की अग्नि निकलती है, किसी प्रकार में पदार्थ में अलग प्रकार। इस रूप में भी ये जो स्थूल भौतिक अग्नि है इनके भेद हो जाएंगे। और विद्युत रूप में तो अग्नि है ही और सूर्य रूप में भी है। तो ये विद्युत अथवा सूर्य अथवा भौतिक अग्नि जिसमें हम यज्ञ करते हैं, भोजन बनाते हैं, और शरीर के अंदर भी अग्नि है, वो भी भोजन आदि का पाचन करती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। और प्रत्येक धातु के अंदर भी अग्नि होती है, उसको धातु अग्नि कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा आदि। और वो धातुओं के अंदर जो विद्यमान अग्नि है उन धातुओं को पकाती है और उन धातुओं के पकने से फिर मल निकलता है। जैसे रस धातु है, रस धातु रस के अंदर विद्यमान अग्नि से पकेगी तो उससे पकने के बाद उससे मल क्या निकलेगा? कफ। इसी प्रकार से रक्त धातु है, रक्त धातु के अंदर भी अग्नि विद्यमान है, वो उस अग्नि से रक्त पकेगा और पकने के बाद उस रक्त का मल क्या निकलेगा? पित्त निकलेगा। रस, रक्त, मांस, मांस भी पकता है, ठीक है ना? वो भी मांस के अंदर एक अग्नि होती है, उससे वो पकता है। और मांस का जो कफ है वो ये जो नासिका या आँख आदि से जो मल निकलता है वो उसका वो मांस धातु का मल है। मांस, मेद, मेद के अभी अंदर भी अग्नि होती है, उससे वो मेद धातु पकती है और पकने के बाद जो मेद धातु का जो मल होता है वो पसीने के रूप में निकलता है। मज्जा है, अस्थि है, ये सभी धातुओं के अंदर अग्नि विद्यमान रहती है, वो उन धातुओं को पकाती है। और यदि वो और उन सब अग्नियों का संबंध जठराग्नि से समझना चाहिए। यदि जठराग्नि मंद हो जाएगी तो रस, रक्त, मांस आदि के अंदर जो धातु अग्नियाँ हैं वो भी मंद हो जाएगी
फिर रस अच्छी प्रकार से पकेगा नहीं, मांस अच्छी प्रकार से पकेगा नहीं, वो कच्चे रह जाएंगे और उससे फिर शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। तो ये भी अग्नियाँ हैं। और गौण रूप से काम, क्रोध आदि को भी अग्नि कहा जाता है, ये गौण कथन है। संकल्प को भी अग्नि कहा जाता है, ये गौण कथन है, ये मुख्य कथन नहीं है। लेकिन सूर्य, विद्युत और ये भौतिक अग्नि है और ये धातुओं के अंदर जो अग्नि विद्यमान है, ये मुख्य रूप से अग्नि है, ये गौण रूप से नहीं है। और ईश्वर की दृष्टि से देखें तो ये विद्युत, सूर्य आदि अग्नियाँ भी गौण अग्नि हैं। 32वें अध्याय में मंत्र आता है, पहला मंत्र है तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचंद्रमा। वह परमेश्वर ही क्या है? अग्नि है। मुख्य अग्नि तो परमेश्वर ही है। मतलब कि अग्नि शब्द जिन धातुओं से बनता है उस धातु के अर्थ जो हैं वो अधिक से अधिक ईश्वर के ऊपर घटते हैं। इस कारण से अग्नि शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो परमेश्वर है। बाकी गौण रूप में विद्युत आदि को भी अग्नि कह देते हैं। तो कल हमने पढ़ा था अग्नियों की विशेषताएं, वो कैसी हैं? अजरासः, जरा अवस्था से रहित है। जैसे ईश्वर ने सूक्ष्म शरीर बनाया, ये बहुत लंबे समय तक चलता है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। इसी प्रकार से ये पृथ्वी भी इतने लंबे समय तक चलती है, सूर्य भी इतने लंबे समय तक चलता है, और वायु है, जल है, इनकी भी अवस्था आयु बहुत बड़ी है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये चलते हैं, ये शीघ्र नष्ट नहीं होते। हमारे जो स्थूल शरीर हैं वो तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे बताया अरित्रा, ये शत्रुनाशक हैं। परमेश्वर के लिए भी शत्रुनाशक शब्द का प्रयोग होता है। परमेश्वर शत्रुओं का नाश करने वाला है। कौन से शत्रुओं का? आंतरिक शत्रुओं का भी और बाहर के शत्रु जो वेद विरुद्ध चलते हैं, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं। तो ये जो विशेषण परमेश्वर का बताया जाता है, परमेश्वर शत्रुनाशक है, तो इस विशेषण से हम क्या लाभ उठाते हैं कि परमेश्वर शत्रुनाशक है, हमारे अंदर भी शत्रु विद्यमान हैं, हमें उन शत्रुओं का नाश करना है। बाहर भी शत्रु विद्यमान है, उनका नाश करना है। तो परमेश्वर शत्रुनाशक है, तो उससे हमें उपकार लेना पड़ेगा। और वो उपकार हम कैसे लेंगे? शत्रुओं का नाश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, तो परमेश्वर अंदर के शत्रुओं का नाश करेगा और बाहर के शत्रुओं का नाश करने का भी हमें उपाय बताएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अग्नि भी शत्रुनाशक है। तो जैसे हमने परमेश्वर की विशेषता थी शत्रुनाशक, उसके लिए हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसकी उपासना की। इसी प्रकार से हमें अग्नि के माध्यम से शत्रु का नाश करना है, तो किस प्रकार से हम अग्नि का उपयोग करें जिससे कि हमारे शत्रुओं का नाश हो, ये हमें जानना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उसके माध्यम से हमें विचार करके अग्नि तत्व का इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे शत्रु नष्ट हों, अंदर के शत्रु भी नष्ट हों और बाहर के शत्रु भी नष्ट हों। अंदर के शत्रुओं में ये रोगाणु कीटाणु भी हैं। तो जब शरीर के अंदर जठराग्नि प्रबल होती है तो उससे फिर क्या है, शरीर के अंदर जो मल रोगाणु कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और वो जठराग्नि प्रदीप्त कैसे होती है, उसके उपाय वेदों के अंदर बताए गए हैं बीज रूप में। उसका विस्तार ऋषियों ने किया है कि इस प्रकार से ऋतुओं के अनुकूल खान पान करेंगे, आहार विहार करेंगे तो जठराग्नि क्या है, प्रदीप्त रहेगी।
आजकल वर्षा ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु में जठराग्नि मंद पड़ जाती है क्योंकि सूर्य के दर्शन होते नहीं हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जैसे अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे तिनके डालते हैं, उससे अग्नि प्रदीप्त होती है। घी डालते हैं, उससे प्रदीप्त होती है। तो वर्षा ऋतु के अंदर क्या खाए जाते हैं? गोटे वगैरह खाए जाते हैं, तेल खाए जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? अग्नि को प्रदीप्त करने वाले हल्के पदार्थ, तीखे पदार्थ, चरपरे पदार्थ, ठीक है, ये अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। और वर्षा ऋतु के अंदर वायु का प्रकोप होता है, शरीर के अंदर वायु बढ़ जाता है। जठराग्नि मंद होगी तो उसका प्रभाव फिर वायु के ऊपर पड़ेगा, तो वायु का प्रकोप हो जाएगा। तो वायु के प्रकोप में भी ये सहायक होते हैं। तेल आदि का जो प्रयोग करते हैं ये वायु का शमन करते हैं, उससे फिर वायु प्रकोपित नहीं होता। नहीं तो वायु का प्रकोप हो जाए शरीर के अंदर तो दर्द हो जाए, कमर में दर्द, सिर में दर्द, हाथ में दर्द, घुटने में दर्द, ये सब वात प्रकोपित होने के कारण होता है। और अग्नि का विशेषण बताया, अर्चत धूमासु। ये अग्नियाँ कैसी है? सुगंधित धुएं वाली। इससे हमें ये उपकार लेना चाहिए इस गुण से कि हम अग्नि के अंदर ऐसे पदार्थ जलाएं जिससे कि सुगंधित धुआं निकले, दुर्गंध युक्त धुआं ना निकले। यानों के अंदर भी ऐसे ईंधन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि जो धुआं निकलता है वो सुगंधित हो, हानिकारक ना हो। आजकल ये डीजल आदि, पेट्रोल आदि जलाते हैं, धुआं निकलता है, ये हानिकारक है, ठीक है ना, शरीर के अंदर जाकर हानि करता है। तो ऐसा विचार, ऐसा खोज मनुष्यों को करनी चाहिए, ऐसे ईंधन की खोज करनी चाहिए जो कि उससे गाड़ियाँ भी चल जाए और वो ऐसे धुएं को छोड़ने वाला हो जो सुगंधित हो, हितकारक हो। ये वेद कह रहा है। और अग्नि का विशेषण बताया, पावकः, पवित्र करने वाली है। ईश्वर को भी पावक कहते हैं, ईश्वर भी पवित्र करने वाला है। अब ईश्वर के इस गुण से हम कैसे लाभ लें? ईश्वर पवित्र करने वाला है। किसको पवित्र करता है? आत्मा को पवित्र करता है, अंतःकरण को पवित्र करता है। कब पवित्र करता है? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो ईश्वर हमारे अंतःकरण को, आत्मा को पवित्र करेगा। तो ये हमें ईश्वर के इस गुण से लाभ ले लिया। अग्नियाँ भी पवित्र करने वाली हैं, तो अग्नि के इस गुण से हम कैसे लाभ लें वो विचार करना चाहिए, ठीक है ना। कल कुछ उपाय बताए थे अग्नि से कैसे हम पवित्र करते हैं। प्राणायाम है, प्राणायाम को आंतरिक स्नान बताया जाता है। प्राणायाम करने से अंदर, शरीर के अंदर अग्नि बढ़ती है, उससे शरीर के अंदर शुद्धि होती है, मल आदि निकलता है। और बाहर भी हम पदार्थों को शुद्ध करने के लिए अग्नि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो इंजेक्शन आदि का प्रयोग किया जाता है, ये गर्म पानी में उबाला जाता है जिससे कि उसके कीटाणु, रोगाणु आदि नष्ट हो जाए। श्वेति चयः, ये श्वेत वर्ण का चयन करने वाली होती है, ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाली होती है। गतिमन्तः, और ये गति वाली हैं। तो ये विशेषता भी परमेश्वर ने इनके अंदर रखी है। विद्युत भी तीव्र गति वाली बताई जाती है, और वायु है वो भी गति वाली है, हमेशा चलती रहती है। ये विशेषताएं परमेश्वर ने इन पदार्थों के अंदर रखी हैं। और वनर्षदः, ये जो अग्नि आदि पदार्थ हैं ये किरणों में रहने वाले हैं। वन का अर्थ किया है किरण, और वन का अर्थ पेड़ों का समूह भी होता है।
जंगल में अग्नि आदि पदार्थ रहते हैं। लकड़ियों के अंदर अग्नि तो होती है, प्लास्टिक के अंदर तो होती नहीं, ठीक है ना। और विशेष रूप से लकड़ियों के अंदर होती है अग्नि, तो लोहे के अंदर भी होगी, परंतु लकड़ी के अंदर विशेष रूप से अग्नि होती है। और अग्नि मंथन जब किया जाता है, दो अरणियों को आपस में रगड़ा जाता है, तो उससे अग्नि प्रकट होती है। लोहे को रगड़ने से ऐसे प्रकट नहीं होती, ठीक है। तो ये अग्नि का संबंध लकड़ी के साथ है, लकड़ी का संबंध वन के साथ है। और वन क्या है? वो पेड़ों का समूह है। लकड़ी हमें पेड़ों से मिलती है। तो इस प्रकार से अग्नि कहाँ रहने वाली है? वनर्षदः, वनों में रहती है, पेड़ों में रहती है। और किरणों के अंदर भी रहती है, सूर्य की जो किरणें हैं, और जो हम भौतिक अग्नि जलाते हैं भोजन आदि के लिए, उसकी किरणों में भी अग्नि रहती है, उसमें भी ताप होता है। हम जब अग्नि के नज़दीक बैठते हैं, सर्दियों में बैठते हैं ना अग्नि के नज़दीक, तो उससे हमारी शीत दूर हो जाता है। वो किरणें निकलती है, उसके अंदर अग्नि तत्व होता है, वो हमारे शीत को क्या है, दूर करता है। और ये जो अग्नि आदि पदार्थ हैं, ये घरों को धारण करने वाले हैं। परमेश्वर ये बता रहे हैं कि हे मनुष्यों, ये अग्नि वायु आदि पदार्थ घरों को धारण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर मनुष्यों को ये संदेश दे रहे हैं कि इन पदार्थों के माध्यम से इनका इस प्रकार से उपयोग करो, इनसे इस प्रकार से उपकार लो, जिससे कि घर भी शुद्ध रहे और घर में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो भी स्वस्थ निरोग रहें। तब ये पदार्थ घरों को धारण करने वाले होंगे। और यदि घर अशुद्ध है, घर के अंदर रहने वाले प्राणी रोगी रहते हैं, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि घर के अंदर विद्यमान अग्नि वायु आदि पदार्थों का ठीक प्रकार से उपकार नहीं लिया जा रहा, उपयोग नहीं लिया जा रहा, वो घर का विनाश करने वाले हो रहे हैं। मंत्र में तो केवल अग्नया दिया है, लेकिन भावार्थ में महर्षि दयानंद जी ने वायु का भी लिया है, और उसके साथ ये भी दिया है सृष्टिस्थ पदार्थ। और भी जितने सृष्टि के पदार्थ हैं, अग्नि हो गई, वायु हो गई, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, और जल से बने हुए इन पृथ्वी आदि से बने हुए जो फल फूल हैं, उनका भी इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारा सुख बढ़े और दुख कम हो। आज मंत्र संख्या 2 का स्वाध्याय किया गया। इस मंत्र में भी अग्नि आदि पदार्थों के विषय में बताया गया है, उनकी विशेषताओं को बताया गया है। और विशेषताओं को बताने का ये प्रयोजन है कि मनुष्य इन पदार्थों के गुणों को, विशेषताओं को जानकर अपने और दूसरों के सुखों को सिद्ध करें। मंत्र है हरयो धूमकेतवो वातजूता उपद्यवी यतन्ते वृथक अग्नयः। ये पृथक शब्द होता है, लौकिक संस्कृत में पृथक शब्द होता है। पृथक का क्या अर्थ होता है? अलग। ये पृथक शब्द ही है। वर्ण का व्यत्यय हो गया, प को क्या हो गया? व हो गया, वर्ण व्यत्यय। ऐसा व्यत्यय भी हो जाता है। पदों का व्यत्यय भी हो जाता है, लिंग का व्यत्यय भी हो जाता है, वचन का व्यत्यय भी हो जाता है, और वर्ण का व्यत्यय भी वेद के अंदर हो जाता है। तो इन पदार्थों में अग्नि आदि पदार्थ, इस मंत्र में अग्नि आदि पदार्थों की विशेषताएं बताई है। इस मंत्र के भावार्थ को पढ़ते हैं। हे मनुष्यों, जिनका धूम ज्ञान कराने वाला है। दूर धुआं उठ रहा है, धुएं उठने को देखकर पता लग जाएगा वहाँ अग्नि है, ठीक है। प्राचीन काल में जहाँ ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे, तो वो यज्ञ करते थे,
तो दूर से पता लग जाता था कि ये वहाँ जंगल में धुआं दिखाई दे रहा है, वहाँ कोई आश्रम होगा, ऋषि मुनि रहते होंगे। तो इससे पता लग जाता है धुएं के माध्यम से। तो धूम कहते हैं धुएं को, और केतु कहते हैं जनाने वाला। झंडे को भी केतु कहते हैं। झंडे के माध्यम से पता लग जाता है ये कौन से देश का खिलाड़ी है, कौन से देश की टीम है। इसी प्रकार से धुएं से पता लग जाता है कि कहाँ अग्नि है। तो जिनका धूम ज्ञान कराने वाला है, ऐसी अग्नि है। और वायु जलाने वाला है। वायु ना मिले तो अग्नि बुझ जाएगी, ठीक है ना। दीपक है, दीपक को आप बिल्कुल कांच के बॉक्स के अंदर रख दो तो वायु मिलेगी नहीं तो वो बुझ जाएगी। ऑक्सीजन आजकल ये बताते हैं ना, ऑक्सीजन मिलती रहती है तो वो अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो वायु जलाने वाला है, अर्थात वायु के माध्यम से अग्नि प्रदीप्त रहती है। शरीर के अंदर भी जठराग्नि है। जैसे बाहर की अग्नि जलती रहे उसके लिए वायु तत्व आवश्यक है, इसी प्रकार से शरीर की अंदर जो जठराग्नि है और वो दूसरी जो धातु की अग्नियों का आधार है, और शरीर के अंदर यदि वायु ना मिले तो वो जठराग्नि भी क्या है, बुझ जाएगी। इसलिए ये श्वास प्रश्वास हमेशा हमारे चलते रहते हैं। भोजन हम खाते हैं, अधिक भोजन खाएंगे तो वो जठराग्नि मंद हो जाएगी, और अधिक खाएंगे तो बुझ ही जाएगी। और सीमित मात्रा में भोजन खाते हैं तो वो जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। और फिर श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम ऑक्सीजन लेते रहते हैं, वायु लेते रहते हैं, उससे भी वो अग्नि क्या है, प्रदीप्त रहती है। सोते समय भी वो कार्य चलता रहता है पाचन का। तो ये वायु क्या है, अग्नि को जलाने वाला है। और जिनमें हरणशीलता वर्तमान है, और ये अग्नि क्या है, ये उसके अंदर जो पदार्थ डाले जाते हैं उसको वो दूर ले जाती है, फेंक देती है। वायु भी सहयोग करती है और अग्नि के अंदर भी वेग गुण होता है, वो कुछ दूर तक तो अग्नि भी उसको फेंक देती है सूक्ष्म करके। ये अग्नि तत्व में विशेषता है, और ये विशेषता परमेश्वर ने रखी है। पदार्थ के माध्यम से अब इन अग्नि आदि पदार्थों की विशेषताएं जानते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो धूमकेतवः। संस्कृत में इसका अर्थ दिया है, केतुः इव धूमः ज्ञापको येषां ते। तो ये धुआं क्या है, झंडे के समान है। जैसे घर के ऊपर झंडा लगा होता है, ओम का झंडा लगा हो तो पता लग जाएगा कि हाँ कोई वैदिक धर्मी रह रहा है। इसी प्रकार से धुआं भी अग्नि का झंडा है, वो अग्नि को जनाता है कि यहाँ अग्नि है। जिसका जताने वाला धूम ही पताका के तुल्य है। ये एक विशेषता बताई। कहीं कहीं धुआं नहीं भी होता अग्नि में। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, लेकिन इसको हम उल्टा करके नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है। कहीं कहीं अग्नि में धुआं नहीं भी होता, जैसे हीटर है या अंगारे है, ठीक है ना, वहाँ आपको धुआं नहीं मिलेगा। तो ये विषम व्याप्ति बताई गई है, समव्याप्ति नहीं है। फिर आगे दिया वात जूता। वात का अर्थ होता है वायु, और जूता ये जू धातु है वेग अर्थ में, जब वेग कहते हैं। तो इसका अर्थ दिया है वायुना प्राप्त तेजस का, जो वायु से तेज को प्राप्त हुए। ये हिंदी भाग में से कर लीजिए, के लिखा हुआ है ना, वायु के तेज को प्राप्त हुए। संस्कृत में दिया है वायुना प्राप्त तेजस का, तृतीय विभक्ति है, वायु से तेज को प्राप्त हुए।
तो ये अग्नि है वो वायु से तेज को प्राप्त होती है, मतलब कि वायु मिलती रहती है तो वो प्रदीप्त रहती है, और वायु मिलनी बंद हो जाए तो वो बुझ जाएगी। तो ये भी विशेषता जानने योग्य है। ठीक है, कहीं भोजन बना रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि वायु बिल्कुल बंद हो जाए वायु के रास्ते, तो वो अग्नि बुझ जाएगी। अब जिसको ये नहीं पता होगा वो कहेगा ये वायु कैसे बुझ गई, पता ही नहीं लग रहा। तो जो जानता होगा पता लगा लेगा कि भाई हवा आनी बंद हो गई है, इसलिए ये अग्नि बुझ गई है। हरयः हरणशील अग्नयः पावक वृथक नाना प्रकार से द्यवी प्रकाश के निमित्त उपयतनते यत्न करते हैं। तो ये इनके माध्यम से प्रकाश होता है। विद्युत का उपयोग भी हम प्रकाश के लिए करते हैं, भौतिक अग्नि है उसका उपयोग भी हम प्रकाश के लिए करते हैं, लालटेन, दीपक, मोमबत्ती आदि का प्रयोग करते हैं। और सूर्य तो है ही, उसके वो भी प्रकाश के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये अग्नि तत्व परमेश्वर ने ऐसा बनाया है जिसके माध्यम से हम प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रकाश यदि ना हो तो हम तो कुछ काम कर ही नहीं सकते, अंधे के समान हो जाएंगे। ठीक है ना, परमेश्वर ने सूर्य बनाया, भौतिक अग्नि बनाई और हमें नेत्र इंद्रियाँ दी, तो इसके माध्यम से हम देखकर काम कर सकते हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा उपकार है। तो मंत्र का संदेश यही है मनुष्यों के लिए। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने जो ये अग्नि, वायु आदि पदार्थ बनाए हैं, इनके गुणों को मैं आपको बता रहा हूँ इन मंत्रों के माध्यम से। उन गुणों को जानकर उनसे अपने प्रयोजनों को सिद्ध करो, खुद सुखी हो और दूसरों को भी सुखी करो।